नहीं बचा है कि ईवीएम या बटन पर कुछ कहा जाए। बैलेट पर चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगभग 80% स्थानों पर विजयी हुए हैं। जिला पंचायत का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, 50,000 लगभग मतदाता होते हैं, 50-60 गांव होते हैं। उन जिला पंचायत में भाजपा कांग्रेस सभी अधिकृत करते हैं। उन अधिकृत सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष रूप से अथवा कई सीटों को जिनको भाजपा ने अधिकृत नहीं किया था, मुक्त करके रखा था, हमारे ही दो धुरंधर उसमें आमने सामने थे, तो ऐसी भी सीटों को मिला करके लगभग 350 सीटें जिला पंचायत की भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। मैंने लगभग स्पष्ट ही है यह आंकड़ा कि 320 से 325 के बीच की सीटें हमको मिलेंगी और उसमें भाजपा के कार्यकर्ता जीत कर आए। 433 में से 320 में कह रहा हूँ, ये भी बड़ा आंकड़ा है। जनपदों में भी, जिला पंचायतों में भी, सरपंचों के पद चुनाव में भी, और विशेष रूप से आप देखेंगे तो जिला पंचायत के इस चुनाव में मैं सोचता हूँ कि जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद के नाते अधिकतम स्थानों पर, अधिकतम लगभग 80% स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष काबिज होंगे। इसका कारण भी मैं साथ ही साथ कह देता हूं कि विशेष रूप से ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार, उनके कार्यों पर, उनकी योजनाओं पर, उनकी नीतियों पर, उनके प्रयासों पर, सरकार की सादगी पर जनता ने विश्वास का मोहर लगाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकासात्मक कार्य, ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले सुधारात्मक कार्य और सरकार के माध्यम से किए जाने वाले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, जिसमें विशेष रूप से शराब का घोटाला करने वाले जेल के अंदर हैं, कोयले का घोटाला करने वाले जेल के अंदर हैं, युवाओं के साथ छल करने वाले लोग, पीएससी का घोटाला करने वाले, उस पर भी सीबीआई की जांच करा करके वो लोग भी जेल के अंदर हैं और कुछ और होंगे अंदर। इन सारे ही चीज़ों को करते हुए जनता स्पष्टतः देखती है कि विनम्रता के साथ बिना ज़्यादा बोले ये सरकार बड़े काम कर ले रही है। महतारी वंदन योजना को पूर्ण रूप से लागू करना, जिसमें बहुत अच्छे से माताओं बहनों को स्पष्ट था कि 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि 500 रुपया प्रत्येक माता बहन को उनके खाते पर देंगे। 5 वर्षों में 5 रुपया नहीं दिया, किसी को पलट कर नहीं देखा। अभी 1000 रुपया प्रति महीना माताओं बहनों के खाते में जा रहा है और 12 किस्तें इसकी जा चुकी। पूर्ण विश्वास के साथ माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया है, साथ दिया है। किसानों ने भी पूर्ण विश्वास के साथ, एकड़ के पीछे 21 कुंटल खरीदा जा रहा है, क्विंटल के पीछे 3100 रुपया दिया जा रहा है। समर्थन मूल्य और 3100 रुपये के बीच की जो अंतर की राशि है, उस अंतर की राशि को 4 किस्तों में झुला कर नहीं, एक किस्त में दिया जा रहा है। जो कहा गया था वो किया जा रहा है। जो ऐसे लोग, भूमिहीन कृषि मजदूरों के जो विषय थे, 5 लाख से अधिक ऐसे लोगों को 10,000 रुपया उनके खाते में भी गया है, जो कि सरकार का वादा था। तेंदुपत्ता के संदर्भ में 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदने की बात हुई थी, वो खरीदी भी हुई है। जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे उन पर काम हुआ है और इसलिए जनता को विश्वास हुआ है कि चुनाव को देखते हुए ये सरकार काम नहीं करती। प्रधानमंत्री आवास का विषय है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान है कि प्रधानमंत्री आवास के विषय में समूचे देश में सबसे बड़ा आंकड़ा हमारे पास आज है। सरकार बनने के बाद ही पहले कैबिनेट में पहला प्रस्ताव होगा और 18 लाख आवास देने के लिए सरकार संकल्पबद्ध होगी, ऐसा कहा गया था भाजपा के उस आंदोलन के समय। सरकार ने किया, पहले कैबिनेट की पहली बैठक में ये प्रस्ताव किया और न सिर्फ प्रस्ताव किया वरन बजट में प्रावधान किया। हम केंद्र में भी गए और केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद आप ये देखें कि 8,47,000 आवासों की किस्त